अलख निरंजन आदेश। ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष। नाथ जी की कृपा से आज बहुत ही अच्छा उपाय आप लोगों के बीच में शेयर करने वाला हूँ और ये काफ़ी लाभकारी है। आप करके देखना, करके सीखो। जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप भक्ति मार्ग में हो, चाहे किसी भी मार्ग में आप हो, तंत्र मंत्र की दुनिया में या तो भक्ति मार्ग में या तो नॉर्मल कोई जो घर का भी काम होता है तो हम लोग करते हैं फिर सीखते हैं। तो सबसे बड़ा ज्ञान वही होता है, आप करके सीखिए। जो उसका रिजल्ट आता है वो एक अनुभव के रूप में जीवन भर के लिए हो जाता है कि इस काम से कैसे मैंने किया और हमने क्या इसका अनुभव पाया, क्या इसका हल पाया। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूँ उपाय काफ़ी अच्छा उपाय है और लाभकारी है। इसको मैंने खुद अपने ऊपर भी किया है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को। आप लोग भी अपने दुखों से दूर हो जाओ ये उपाय करके। उपाय बताने से पहले नाथ जी के चरणों में, भोलेनाथ के चरणों में, माता रानी के चरणों में 2-3 छोटे छोटे भजन आप लोग हम करेंगे, थोड़ा सुन लेंगे, फिर मैं उपाय बताऊंगा। छोटा सा ही उपाय है, तो चलिए सुनते हैं। नाथ जी के चरणों में सेवा रखते हैं अपने अपने भाव से। ओम शिव गोरख योगी, ओम शिव गोरख योगी, मेरे नाथ तेरे नाथ सबके नाथ, हरे 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 नाथ 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 हरे हरे। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। नवनाथ 84 सिद्धों की जय हो। अब एक छोटा सा सेवा ना भोलेनाथ के चरणों में। नमामि समीशान निर्वाण रूपम, नमामि समीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं, चिदाकाशमाकाश वासं भजेऽहं। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव शंभो। जय सिया राम, हर हर महादेव। तो अब इस उपाय के बारे में मैं बताता हूँ कि इसका लाभ क्या है। सबसे पहला लाभ इस उपाय का ये है कि घर में अगर आपको महसूस होता है कि कोई नेगेटिविटी का साया है, बुरी शक्तियों का साया है, घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश हो रहे हैं, उसके लिए। दूसरा, अगर बाहरी हवा, जैसे ऊपरी हवा, कोई बोलता है कि कहीं गए थे, ऊपरी हवा लग गई किसी घर के सदस्य को या खुद को ही लग गया, उसके लिए है। और जिनके शरीर में अगर कोई सवारी के रूप में कोई नेगेटिविटी आती है, उसके लिए भी है। तो चलिए शुरू करते हैं बताना कि आपको करना क्या है। सबसे पहले 10 रुपए का गंगा जल, जो नॉर्मल आता भी है, किसी के पास ज़्यादा होता है कम होता है, लेकिन मैं नॉर्मल भाषा में बता देता हूँ कि 10 रुपए का गंगा जल आता है छोटे से डब्बे में, और 10 रुपए का या 20 रुपए का गौमूत्र भी आता है। तो 2 सामान आपको लेने हैं। अपने पूजा स्थान पर पे बैठ के, जैसे आप पूजा पाठ करते हो, सभी को प्रार्थना करके अच्छे से भाव से मन से, और गंगा जल, गौमूत्र, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है और थोड़ा सा गौमूत्र मिलाना है। अपने भगवान के सामने रख देना है उसको, और फिर पूजा किया, पाठ किया, तभी भगवान से मनाया, अपने घर की जो परेशानी है वो बोला। फिर आपने जो सबसे ज़्यादा मंत्र का जाप किया है अभी तक,
उसी मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है और आँख बंद करके जाप करेंगे। जब आप आँख खोलेंगे तो उस पानी को ही देखना है और उसमें फूंक मारना है। एक बार मंत्र का जाप किया, आँख खोला, पानी को ही देखना चाहिए और आप पानी पे फूंक मारेंगे। अगर आपने मान लीजिए कोई मंत्र का जाप नहीं किया, नॉर्मल पूजा पाठ ही करते हो, तो आपको 108 बार ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष एकदम भाव में जा करके ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष ऐसे आंखें बंद करके नाथ जी को दर्शन करते हुए फिर आँख खोलिए, उसे पानी में देखिए और फूंक मारिए। तो ये दोनों बता दिया मैंने कि अगर आपने बहुत सारे, अगर कोई जब से आपने सेवा शुरू किया है, भक्ति किया है, जब से आपने बहुत सारे मंत्र किए होंगे, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा मंत्र जो भी आपने किया उसका करना है जाप। या तो आप ओम शिव गोरक्ष जय शिव गोरक्ष का जाप करेंगे, 108 बार जाप करना है और उस पानी को ही देखना है, उसमें फूंक मारना है। ये हो गया। अब क्या करना है, ये 11 दिन लगातार करना है, 11 दिन लगातार करना है। उसके बाद इस पानी का पूरे घर में छिड़काव करना है और प्रसाद रूप में सबको थोड़ा थोड़ा देना भी है कि वो पी ले, मतलब कि उसको पीना भी है थोड़ा थोड़ा। छिड़काव से घर में जो नेगेटिविटी ऊर्जा फैली हुई है उसका नष्ट होगा और शरीर के अंदर जो कोई नकारात्मक ऊर्जा है वो पीने से वो दूर होगी। तो ये काफ़ी अच्छा उपाय है और लाभकारी है, मैंने खुद अपने ऊपर भी किया है। ऐसे करना है, लेकिन इसमें लास्ट में करना, आपको एक बात और भी बोलनी है जो ध्यान से सुनिए। जैसे आपने मंत्र का जाप किया, फूंक मारा, 108 बार पूरा कंप्लीट हो गया। जैसे ही कंप्लीट होता है 108 बार, उसके बाद आपको ये बोलना है कि हमारे घर में जो भी बुरी शक्तियों का साया है या हमारे शरीर में या घर वाले के शरीर में किसी भी बुरी जो बुरी शक्तियों का साया है, वो जहाँ से आया है वहाँ पे जाए, ना जाए तो गुरु गोरखनाथ की दुहाई, नवनाथों की दुहाई, सियावर रामचंद्र की दुहाई, अलख निरंजन आदेश, इतने शब्द आपको वहाँ पे बोलने हैं। लास्ट में जब आपका 108 बार पूरा हो जाता है तो एकदम मन भाव से ये आपको बोलना है। उसके बाद आप अपने घर में छिड़काव करिए और सबको घर में दीजिए, बताकर दीजिए कि इसमें गौमूत्र गंगा जल का ये समझो एक अमृत है, आमंत्रित किया हुआ है और आप लोग सब लोग पीजिए उसको। कुछ लोग नहीं पिएंगे क्योंकि सोचते हैं गौमूत्र है तो कैसे पिया जाएगा। तो बातें सही है, लेकिन अब उसमें देखिए, अगर जीवन में खुशियाँ चाहिए तो ये थोड़ा सा प्रसाद रूप में आधा चम्मच पी लेने से अगर दुख दूर होते हैं तो पीना चाहिए और ये लाभकारी है। अगर कोई नहीं पीता है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से तो पीना चाहिए, क्योंकि तांत्रिकों के पास जाके 2-4 हज़ार रुपये देने से कुछ हो नहीं रहा। तो भैया खुद से भक्ति करके, खुद से जाप करके हम अपने दुखों को दूर करें और ज़्यादा इधर उधर ना भटके, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। बहुत लोग भटकते हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता कि वहाँ गए 10 दिन आराम हुआ फिर वही हाल। तो आप ये वाला उपाय करिए, 11 दिनों में सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। अगर कोई बड़ी समस्या रहेगी तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे किसी ने कोई भूत भेजा है, कोई गलत ऊर्जाएं भेजी है मंत्रों द्वारा बंधन में, तो उसके लिए बंधन काट वाला भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी डाल दूंगा। ये उपाय बाहरी हवा या जो अपने मन से साथ में चली आई या जो घर में जो लड़ाई झगड़ा क्लेश होते हैं पूर्वजों की वजह से, वो सबको शांति प्रदान होगा और भक्ति बढ़ेगी। तो नाथ जी के आशीर्वाद से आप लोग ये उपाय करिए। लगातार 11 दिन करना है और किसी भी दिन एक दिन से शुरुआत करिए, चाहे शनिवार से, चाहे गुरुवार से, चाहे मंगलवार। हफ्ते में 3 दिन आप चूज कर लीजिए, 11 दिन तक करना है। उसके बाद आप करके देखिए। मैं तो कहता हूँ करके सीखो, और यही कहानी इसमें भी है कि आप करके देखिए। बहुत आप लोग परेशान हो तो ये उपाय से ही अब वो दुख दूर होगा। और ये सब खुद का अनुभव है, मुझ पे भी कभी स्टार्टिंग में ऐसा कुछ हुआ था जो मैंने यही उपाय किया और मुझे तो एक दिन में फ़र्क समझ में आ गया था। 11 दिन तो मैंने किया भी नहीं, एक ही दिन में मुझे
क्लियर हो गया था। जबकि मैं साधक था, मैं मंत्रों का जाप भी करता था, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा फर्क पड़ गया मुझे। तो जो लोग अच्छे साधक होंगे उनके लिए एक दिन में ही क्रिया हो जाएंगी, लेकिन 11 दिन तक अगर पूरा करेंगे तो काफ़ी अच्छे से इसका फ़ायदा आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए, अलख निरंजन आदेश, हर हर महादेव। नाथ जी की कृपा से आप सभी लोगों के घर में अलग जगे और भक्ति बढ़े, अच्छे विचार हो, अच्छी वाणी हो और घर परिवार में सब खुशल रहे, सुख समृद्धि हो। ऐसा ही अर्जी नाथ जी के चरणों में हम लगाते हैं और फिर वीडियो को विराम देते हैं। जय बाबा की। अलख निरंजन आदेश। ओम शिव गोरक्ष। जय शिव गोरक्ष।